देश भर में लोकसभा के चुनाव के खत्म होने के बाद भारत देश में पहली बार उपचुनाव हुआ। आपको बता दें कि 13 विधानसभा सीट पर चुनाव हुआ, उसमें एक सीट बिहार भी। बिहार में एक सीट है जिसका नाम रुपौली है। रुपौली विधानसभा क्षेत्र से बीमा भारती जो है वो राजद की प्रत्याशी थी। बीमा भारती आपको बता दें कि पहले वहाँ विधायिका थी, उन्होंने वो जेडीयू में थी, 5 बार की विधायिका थी। उन्होंने जो है वहाँ से इस्तीफा दिया और उसके बाद वो आरजेडी में गई। आरजेडी में जाने के बाद वहाँ से यानी कि पूर्णिया लोकसभा सीट से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की उम्मीदवार बनी, यानी कि एमपी की उम्मीदवार बनी, लेकिन बुरी तरीका से वो चुनाव हार गई। आपने देखा कि किस तरह से उस वक्त पप्पू यादव ने वहाँ जो है निर्दलीय हुंकार भरा और उसके बाद उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की और आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती वहाँ पर बुरी तरीके से चुनाव हार गई थी। लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव ने बीमा भारती को एक बार फिर रुपौली विधानसभा से टिकट दिया और उन्हें जो है चुनावी मैदान में उतार दिया। इसके बावजूद के उन्हें अपने ही लोकसभा चुनाव में अपने ही विधानसभा क्षेत्र से उतना मत नहीं मिला जितना उन्हें मिलना चाहिए था, यानी कि उन्हें जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया था। लेकिन इसके बावजूद रुपौली विधानसभा क्षेत्र से बीमा भारती को राजद ने टिकट दिया। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में भी उनके हालात काफ़ी खराब हो गए और रुपौली विधानसभा क्षेत्र से 5 बार की विधायिका इस बार तीसरे नंबर पर पहुंच गई। जी हाँ, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में वो तीसरे स्थान पर रही, उसी तरह इस बार जो है यहाँ पर बुरी तरीके से चुनाव हार गई। आपको बताते चलें कि रुपौली विधानसभा क्षेत्र से जो रिजल्ट आया वो उसी तरह जिस तरह पूर्णिया लोकसभा चुनाव में आया था, यानी कि इस बार रुपौली विधानसभा क्षेत्र से ना तो इंडिया महागठबंधन के कैंडिडेट चुनाव जीत पाए, ना ही एनडीए महागठबंधन के कैंडिडेट चुनाव जीत पाए। वहां से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट शंकर सिंह ने चुनाव जीत लिया है और आपको बताते चले कि शंकर सिंह ने वहां से ऐतिहासिक जीत जो है वो हासिल की है और लगभग 8,000 से ज्यादा मतों से उन्होंने जेडीयू के कैंडिडेट को चुनाव हरा दिया है। आपको बताते चले कि कलाधर मंडल जो है वहां पर जेडीयू के कैंडिडेट थे, उन्हें 8,846 वोटों से इन्होंने चुनाव हराया है। आपको बताएं कि जहां शंकर सिंह को जो है टोटल मत जो है वो 68,070 के आसपास मिला है, वहीं जो कलाधर मंडल है जो कि जेडीयू के कैंडिडेट थे, उन्हें सिर्फ 59,824 वोट मिला। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जिस रुपौली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव था, उस विधानसभा से 5 बार की विधायिका पहले राउंड से ही तीसरे नंबर पर रही और उन्हें 30,619 वोट ही मिले हैं और बीमा भारती को लोकसभा चुनाव में भी करारी शिकस्त मिली थी और इस बार फिर वो चुनाव हार गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह है कि जनता ने बीमा भारती को नकार दिया है? क्या वहां पर बीमा भारती और जेडीयू दोनों से ही जो है लोग त्रस्त थे? क्या वहां पर ना राजद के प्रत्याशी के तौर पर इन्हें पसंद किया गया और ना ही जेडीयू के प्रत्याशी को वहां पर पसंद किया गया और इसी वजह से शंकर सिंह ने वहां से चुनाव जीत लिया है? आपको बता दें इस जीत के बाद शंकर सिंह काफी खुश हैं, लेकिन इस बीच एनडीए खेमे से जो विजय सिन्हा है उन्होंने ये बात बताई कि ये सीधे तौर पर जो है राजद की हार है। वो अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट वहां से चुनाव जीते हैं उनका भी भारतीय जनता पार्टी से एक अपना रिश्ता है, यानी कि एक क्लोजनेस है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या बीमा भारती पर आइंदा आने वाले वक्त में भी आरजेडी अपना किस्मत आजमाएगी या फिर उन्हें दरकिनार करेगी? लेकिन जिस तरह के रुझान सामने आए, जनता ने जिस तरीके से बीमा भारती को नकारा है, ऐसा लगता है कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र हो या फिर रुपौली विधानसभा क्षेत्र हो, वहां की जनता बीमा भारती को अब सत्ता देने के लिए तैयार नहीं है। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।